ये देखो वही कुंडली आ गई। अब दिल्ली अंबाला में फर्क इसलिए नहीं आया पंचांग, ये ऋषि वरामीर ने इस कैलेंडर को कंपाउंड किया था, तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई थाने में पैदा होता है और दिल्ली लिख देता है, वो प्रॉब्लम। ज्येष्ठा एक कॉन्स्टिलेशन का नाम है, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स में क्या हो गया, सैटरडे आ गया। ये तो कमाल की चीज है। कमाल की क्या चीज है भाई, कैलकुलेशन है। नहीं तो ये जैसे ये अगर 12 बजे के बाद भी डे तो नेक्स्ट आता है ना वैसे तो। वो वही तो कह रहा हूँ, यही तो तुम्हें गलत डाला हुआ तुम्हारे अंदर। ये जो हमारी कुंडली है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हाँ। अगर आप लोग एक ट्रेन के डब्बे में बैठे हो और वो ट्रेन चल रही है, लेकिन आप आमने सामने बैठे हो, तो क्या आप आमने सामने ही बैठे रहोगे ना, चाहे ट्रेन चल रही है? और उसके अंदर आप एक दूसरे को बॉल कैच करा रहे हो, तो वो भी बॉल रोटेट भी कर रही है और बॉल चल भी रही है। ऐसा होगा ना? यस सर। अगर हम ट्रेन के डब्बे में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो क्या हमारा खाना चल रहा है? हमारा खाना ट्रेन के डब्बे के साथ चल रहा है ना? हाँ। यस यस सब कुछ चल रहा है ना जो उस ट्रेन के अंदर है। यस तो जो धरती के अंदर है, वो सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा? सब कुछ चल रहा है। जो हम रोज दिन और रात होते देखते हैं, ये धरती की रिवॉल्विंग की वजह से देखते हैं, क्योंकि धरती रिवॉल्व भी कर रही है। और एक रिवॉल्वमेंट 23 घंटे 56 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है एक रिवॉल्वमेंट अर्थ की? 23 घंटे। आज क्या तारीख है? आज की तारीख बताना। 17 तारीख 17 में 2025 और अभी टाइम हो रहा है करीबन 11:51 और हम बैठे हैं इस समय, मैं बैठा हूं मतलब दिल्ली में, दिल्ली से हिंदुस्तान। अगर इस समय कोई बच्चा पैदा होता है, तो क्या ये उसकी कुंडली बनेगी? यस सर। हाँ यही कुंडली बनेगी ना उसकी, अगर कोई बच्चा इस समय इस धरती में पैदा होता है तो। हाँ सर। अब मंगल कहीं बैठा है, जुपिटर कहीं बैठा है। उनकी शायद। अरे ये तू हरियाणा में भी पैदा होगा तो भी यही कुंडली बनेगी भाई, क्योंकि सनराइज टाइम देखने के लिए हम जगह डालते हैं। अगर ये हम दिल्ली को फरीदाबाद कर देते हैं या अंबाला कर देते हैं, तो यही कुंडली बनेगी। चलो इसको अंबाला कर देते हैं। ये देखो वही कुंडली आ गई। अब दिल्ली अंबाला में फर्क इसलिए नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सनराइज टाइम ऑफ दिल्ली एंड सनराइज टाइम ऑफ अंबाला इज ऑलमोस्ट सेम। 1 मिनट का गैप होगा मैक्सिमम। तो हम जो जगह डालते हैं वो हम सनराइज के लिए डालते हैं। किसके लिए डालते हैं? सनराइज। ये बात क्लियर हो गई। Yes, दिल्ली का सनराइज, लंदन का सनराइज, कानपुर का सनराइज, गुजरात का सनराइज, अहमदाबाद का सनराइज, कोलकाता का सनराइज हमेशा अलग अलग होगा ना। यस सर। तो ये कुंडली बनी भाई इस समय अगर कोई पैदा होता है तो 11:51 पे। तो कुंडली जो हम कंप्यूटराइज्ड कुंडलियां हमारे घर में होती थी, उसको जब हम पढ़ते थे, तो जो पहला पन्ना होता था कंप्यूटराइज्ड कुंडली का, पहला पन्ना, उसमें आप देखोगे तो ये लिखा होगा जिसको हम बोलते हैं पंचांग। पंचांग में 5 फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर है तिथि, दूसरा फैक्टर है वार, तीसरा फैक्टर है नक्षत्र, चौथा फैक्टर है योग, पांचवा फैक्टर है करण। पंचांग के कितने फैक्टर्स हैं? 5। तभी उसका नाम क्या दिया है? पंचांग। ये ऋषि वरामीर ने इस कैलेंडर को कंपाउंड किया था जब विक्रमादित्य का टाइम चलता था। इस पंचांग कैलेंडर की स्थापना तब हुई। ये हमारे वैदिक से ही है, लेकिन स्थापना कब हुई? तब हुई थी उसकी। अब जब इस समय कोई पैदा हुआ, तो ये 11:51 अंबाला शहर मई 17 2025 के पॉइंट से, मतलब अंबाला से हमने पूरे ब्रह्मांड की फोटो खींची, यहाँ स्क्रीनशॉट लिया। ये वो स्क्रीनशॉट है। ये क्या है जो हम देख रहे हैं? अगर इस स्क्रीनशॉट को बड़े ध्यान से देखना और अब टाइम पे फोकस करना। अगर इस स्क्रीनशॉट को हम 3 मिनट बाद लेते, 1 2 3, तो क्या कुंडली बदल जाती? यस लेकिन हमने ये स्क्रीनशॉट 11:51 पे लिया था, तो क्या कुंडली बदल गई? यस के नो? यस। कुंडली पढ़ना बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर उसको समझा जाए, और बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है अगर उसे समझा ना जाए, उसे रटा जाए तो हमारा इधर ड्यूटी है कि आपको समझाना कि कुंडली है क्या।
कुंडली एक स्क्रीनशॉट है जो 11:51 आज दोपहर को 17 मई को 2025 को अंबाला से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, अंबाला से लिया हुआ। अगर ये स्क्रीनशॉट अंबाला से ना लेके इसी टाइम का स्क्रीनशॉट हम इसको डाल देते हैं न्यूयॉर्क, अगर हम न्यूयॉर्क से लेते हैं तो कुंडली बदल गई, 18 डिग्री हो गई, जो 29 डिग्री था। Yes. लेकिन हमने न्यूयॉर्क से नहीं लिया, हमने अंबाला से लिया, इंडिया वाले अंबाला से। और अगर हम इसको दुबई से लेते हैं, फॉर एग्जांपल दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देखो कुंडली बदल गई। Yes, बदल गई। अब इसको हम लेते हैं हांगकांग से, सेम टाइम है, कुंडली बदल गई। यस सर। तो तुम्हें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हांगकांग नहीं लिया था, ये गलती से दुबई का ही कोई पार्ट ले लिया था। हांगकांग अभी लेना है, हांगकांग, हांगकांग कंट्री भी हांगकांग है ना। अब कुंडली बदलेगी हांगकांग की, देखो कुंडली बदल गई। हर जगह डिग्री चेंज हो रही है ना। यस सर। जैसे जैसे हम अपनी जियो सेंट्रिक लोकेशन चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे डिग्री भी चेंज हो रही है। तो अगर कोई फरीदाबाद में पैदा होता है और वो दिल्ली लिख देता है तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई थाने में पैदा होता है और वो मुंबई लिख देता है तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई थाने में पैदा होता है और दिल्ली लिख देता है वो प्रॉब्लम। तो 50-100 किलोमीटर तक जो रेंज है वो चलती है, क्योंकि सनराइज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। ये कुंडली इज द स्नैपशॉट, द स्क्रीनशॉट ऑफ द लोकेलिटी जहां पे हम पैदा हुए, और उस टाइम कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में था वो आपको नजर आ जाएगा। जैसे इस समय राहु, वीनस और सैटर्न तीनों मीन राशि में है। मून 9 नंबर जहां पे लिखा है सैजिटेरियस में है, मरकरी एरीज में है, सन टॉरस में है, जुपिटर जेमिनी में है और मार्स कैंसर में है। तो इस समय दिल्ली शहर में ये पोजीशन बनती है ग्रहों की, और ये क्या है हमारी कुंडली। हर ग्रह की आप एक डिग्री देख पा रहे हैं। यस सर। हर ग्रह की कोई डिग्री देख पा रहे हो आप लोग? हर ग्रह एक डिग्री के उसमें है। हाँ। अगर अब आप लोगों को एक वर्ड पता है संक्रांति? हाँ। Yes. आप लोगों ने सुना है संक्रांति वर्ड को? Yes. जनवरी। मकर संक्रांति, कुंभ संक्रांति, मेष संक्रांति, सूर्य संक्रांति। हाँ। अब ये डेट देखना, आज की डेट है 17 में। अब हम इसको 15 में कर रहा हूं और अब कर रहा हूं 14 में। 14 मई को सन की राशि 1 है। हाँ। और 29 डिग्री 31 मिनट्स का सन है एरीज में। और 15 मई को सन की राशि क्या है? टॉरस। टॉरस। तो जब सन अपनी राशि बदलता है, जब अर्थ ऐसे रोटेट होती है कि जब सन राशि बदलता है, क्योंकि अर्थ से देख रहे हैं ना, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सन अपनी राशि बदलता है, हाँ, उसको क्या कहते हैं? संक्रांति। संक्रांति। अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सन अपनी राशि बदलता है उसको क्या कहते हैं? संक्रांति। संक्रांति। 12 राशियां तो कितनी संक्रांतियां आएंगी? 12। 12। बहुत ही समझने वाली चीजें। 12 राशियां तो 12 संक्रांतियां आएंगी। और 12 ही न्यू मून आएंगे, 12 ही फुल मून आएंगे। अब न्यू मून और फुल मून क्या होता है? आप लोगों ने पूर्णिमा सुना है? यस सर। अमावस्या सुना है? यस सर। यस सर। अष्टमी सुना है? हाँ सर। अष्टमी सुना। Yes, sir. तो ये सब जो आपने सुना है ये क्या है? ये तिथि है। यस सर। और संक्रांति एक फिनोमिना है जिससे सन एक राशि से दूसरी राशि में जाता नजर आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अर्थ। आज की जो मैंने अभी कुंडली लगाई थी उसको एक बार दोबारा देखना। आज के पंचांग में तृतीया तिथि है।
थर्सडे का जन्म है, ज्येष्ठा नक्षत्र है। ये तीन चीजें समझ आ रही हैं आपको? Yes, sir. ये कुंडली में दी हुई हैं। तृतीया तिथि, थर्सडे का जन्म और ज्येष्ठा नक्षत्र। ये तृतीया तिथि, तीज सुनी है हमने? तीज यस सर। नॉर्थ इंडिया में तीज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, जी सर। वो लेडीज का फेस्टिवल। तृतीया तिथि में ही आता है। थर्सडे आप लोगों को सबको पता है क्या है? हाँ। और ज्येष्ठा नक्षत्र है, स्टार है, नक्षत्र है, कॉन्स्टिलेशन है। ज्येष्ठा एक कॉन्स्टिलेशन का नाम है, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ये ज्येष्ठा नक्षत्र का मतलब है कि जब ये व्यक्ति पैदा हुआ है इस टाइम पे, तो उस टाइम कौन सा नक्षत्र है? ज्येष्ठा। 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 ये 15 मई की कुंडली थी, लेकिन आज है 17 में। तो आज हो गई पंचमी, आज हो गया सैटरडे, और आज हो गया कौन सा नक्षत्र है ये? पूर्वा आषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ का नक्षत्र है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सीधा यहां घुस जाते हैं। जब कुंडली एनालिसिस करनी होती है तो सीधा यहां घुस जाते हैं, यहां नहीं जाते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की आज की डेट, कि सीधा ही कुंडली में घुस जाते हैं। इन फैक्टर्स को, जितने ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इनको वो कहते हैं मिसलेनियस फैक्टर्स हैं, या किसी काम के नहीं है। ये कितने काम के फैक्टर्स हैं आपको पता चलेगा। जब घर बनता है तो हम पहले स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं कि पहले नींव को स्ट्रॉन्ग करते हैं? नींव को स्ट्रॉन्ग कर दो। स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर घर की नींव स्ट्रॉन्ग है और दीवार में थोड़ा सा दाग लगा हुआ है तो वो चल जाएगा। यस सर। लेकिन नींव स्ट्रॉन्ग नहीं है और दीवार सुंदर है, वो चल जाएगा? नहीं। नहीं। तो हमारी जो कुंडली की नींव है, हमारी जो कुंडली की इम्यूनिटी है, वो यही है। पंचांग। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, होरा लॉट, काला लॉट। और मैं जानता हूं इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो पहले से एस्ट्रोलॉजी करते आ रहे हैं और उनको भी ये बात नहीं पता थी, क्योंकि तिथि दिखाती है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। तिथि इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। सन एंड मून लिख लो। कोई पूछे व्हाट इज तिथि, तो उसका आंसर है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। व्हाट इज वार? द सनराइज टाइम टू सनराइज टाइम, द 24 आवर पीरियड इज नोन एज वार। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा व्हाट इज वार, वो कहते जो आपके ऊपर वाइफ करती है वो वार। मैंने कहा वो वाला नहीं, मैं डे लॉर्ड वाला, मतलब वीकडे वाला वार की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। व्हाट इज नक्षत्र? द कॉन्स्टलेशन और ग्रुप ऑफ स्टार्स जहां से हमारे बर्थ के टाइम मून ट्रांजिट करता है। द कॉन्स्टलेशन और ग्रुप ऑफ स्टार्स जहां से मून ट्रांजिट करता है एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ। तिथि, वार, नक्षत्र, ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर ये तीन फैक्टर ठीक नहीं हुए तो पूरी कुंडली के राजयोग पेपर टाइगर हो जाते हैं। क्या पेपर में बने हुए टाइगर से आपको डर लगेगा? नहीं। क्या पेपर में लिखे हुए प्रॉफिट से आप इंजॉय कर पाओगे? नहीं सर। तो पेपर में लिखे हुए राजयोग रह जाते हैं। अगर आपकी तिथि स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका वार स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका नक्षत्र स्ट्रांग, नक्षत्र, योग करण बाद में बताऊंगा। अब कईयों की कुंडली में आप लोगों ने सुना होगा, आई नो कि आप लोग भी आजकल काफी कुछ सुनते हैं, गज केसरी योग, महापुरुष योग, लक्ष्मी योग। हाँ सर। इनके बारे में बात भी बहुत होती है कि इस कुंडली में ये योग है, इस कुंडली में वो योग है। अगर तुम्हारा पंचांग खराब है, एक बहुत टेस्टी सी खीर अगर उस बर्तन में डाल दी जाए, जिस बर्तन में पहले से विम लगा हुआ है, जिस बर्तन में डिश वॉशर पूरी तरह से हटा नहीं है, तो क्या वो खीर खाई जाएगी? नहीं, खराब हो जाएगी। अगर हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम सबसे पहले उस इंसान को जज कैसे करते हैं? बॉडी से सर, उसकी बॉडी से नहीं, कपड़ों से। कपड़ों से और बॉडी लैंग्वेज से, दोनों का मर्ज होता है। किसी ने काला पठानी पहना होता है और क्या कहते हैं, बड़े बड़ी दाढ़ी रखी होती है, बाल लंबे रखे होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता वो गैंगस्टर है? जी सर। किसी ने कुर्ता पजामा पहना होता है तो ऐसा नहीं लगता बड़ा सौम्य आदमी है? जी सर। किसी ने रिप्ड जीन्स पहनी है और ऊपर बड़ा कैजुअल सा टॉप पहना है तो ऐसे नहीं लगता बड़ा मॉडर्नाइज आदमी है?
लगता है ना, एक 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 सेंस ऑफ फीलिंग तो आती है ना, जो बिल्कुल। जजमेंट में काम आती है सामने वाले के कपड़ों से। ये वो कपड़े हैं, पंचांग वो कपड़े हैं। गुरुजी ये आपने तिथि बताया, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सन एंड मून। तिथि इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। हाँ, और वार को क्या बताया था आपने? सनराइज टू सनराइज के बीच का डिफरेंस। 2 सनराइज सन- होते हैं ना, हाँ, आज का सनराइज और कल का सनराइज। आज कौन सा डे है? आज सैटरडे है। तो आज जब भी सनराइज हुआ होगा, जो इस कुंडली के हिसाब से सनराइज हुआ था, हम्म, जैसे 11:51 की कुंडली है, लेकिन सनराइज दिखा रहा है ये 5:33 पे। हम्म, कितने बजे का सनराइज दिखा रहा है? 5:33। 5:33। सब इस चीज को ध्यान में रखना। भैया ने बड़े सही क्वेश्चन पूछा है कि 5:33 का सनराइज है, और आज डे क्या है भाई जब हम बात कर रहे हैं? सैटरडे। सैटरडे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 5:33 को 5:33 की कुंडली बनाता हूं, और मैं 5:33 की नहीं बना रहा, मैं 5:30 की कुंडली बना रहा हूं आज की, दिल्ली शहर की। डे क्या लिखा आ रहा है भाई? फ्राइडे। फ्राइडे। अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से मैं एक एक मिनट थोड़ा सा आगे करता हूं टाइम को। अगर फ्राइडे 5:30 पे था, तो 5:31 पे भी फ्राइडे है। एक मिनट, तुम्हें टाइम भी तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये सनराइज टाइम को भी देखते रहना साथ में। ये रहा सनराइज टाइम और डे को देखते रहो। तुम्हें पता है सनराइज 5 उस पे हुआ है 33 पे, और इसका भी टाइम दिखाता हूं तुम्हें, एक सेकंड। ये टाइम ऑफ कुंडली है, ये वार है, और सनराइज टाइम जो पिछले पे हुआ है वो 5:33 कुछ सेकंड्स पे हुआ है। 5:33 कुछ सेकंड्स पे। अब मैं एक एक मिनट आगे कर रहा हूं, इसको मैंने पहले पीछे करता हूं। 5:29 में फ्राइडे है, 5:30 पे फ्राइडे है, 5:31 में फ्राइडे है, 5:32 में फ्राइडे है, 5:33 में क्या हो गया? सैटरडे आ गया। ये तो कमाल की चीज है। कमाल की क्या चीज है भाई, कैलकुलेशन है। नहीं तो ये जैसे ये अगर 12 बजे के बाद भी डे तो नेक्स्ट आता है ना वैसे तो। वो वही तो कह रहा हूं, यही तो तुम्हें गलत डाला हुआ है तुम्हारे अंदर। तो यहाँ पर हमें सनराइज के बाद टाइम लेना है कि वो वार सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय को हम वार कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर। Yes, किसी को sir. कोई डाउट? बट सर डेट तो चेंज हो जाता है ना, मगर जैसे 13 अरे आप इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, आपको कुंडली सीखनी है ना। हाँ हाँ सर। जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है वो हर 1 जनवरी को वो अपना न्यू ईयर बना लेता है, लेकिन जो हमारा लूनर कैलेंडर है सर। जिसको हम पंचांग कहते हैं, हमारी चैत्र मंथ की प्रतिपदा पे हमारा वो स्टार्ट होता है न्यू ईयर, जब हाँ जी। नवरात्रे स्टार्ट होते हैं मार्च वाले। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यस और नो? यस तो वो हर साल Yes, sir, सेम yes, डेट तो नहीं आती ना। हम पंचांग इज द मोस्ट साइंटिफिक कैलेंडर इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट। तो कृष्ण पंचमी का इफेक्ट आएगा मेरी इस बंदे की कुंडली में जो आज सुबह पैदा हुआ है। सैटरडे का इफेक्ट आएगा, और पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र का इफेक्ट आएगा। अब ये इफेक्ट अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, ये आगे कोर्स में हम पढ़ाएंगे, लेकिन इन तीनों चीजों का इफेक्ट आएगा। कृष्ण पंचमी का इफेक्ट आएगा, सैटरडे का इफेक्ट आएगा, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र का इफेक्ट आएगा। अब वार का आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, और ये लिखना, आप लोगों का पेन पेपर है तो उसमें लिखना। आज है सैटरडे, और आज सुबह 5:30 बजे 5:33 पे दिल्ली में सैटरडे शुरू हुआ था। क्या इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है किसी को? आज सैटरडे 5:33 पे दिल्ली शहर में शुरू हुआ था। ये सबको पता है ना बात? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. 5:33 से लेकर 6:33 तक कितना टाइम होता है? 1 घंटा. 1 घंटा। और आज कौन सा दिन है? सैटरडे। अगर हम अर्थ को सेंटर पॉइंट में रखते हैं, क्योंकि हमारा जियो सेंट्रिक पोजीशन हमेशा अर्थ क्यों रहेगा? क्योंकि हम कहां पे रहते हैं? अर्थ पे. हम इस पूरी कुंडली में कहीं अर्थ क्यों नहीं नजर आ रही, कहीं पृथ्वी क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि पृथ्वी से तो फोटो ली हुई है, और जो फोटो लेता है वो फोटो में नजर
नहीं आता। नहीं आता। ये फोटो ब्रह्मांड की, ये फोटो ही है ना ब्रह्मांड की, आज सुबह 5:34 की जो हम आपको दिखा रहे हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. और इस फोटो में कहीं पृथ्वी का जिक्र है? किसी कुंडली में लिखा होता पृथ्वी इस घर में बैठी है, यहाँ पृथ्वी यहाँ है? ना ना। नहीं. क्योंकि पृथ्वी से फोटो ली गई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पृथ्वी कहाँ है इस कुंडली में। ये है जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, जो हमारा लगन होता है, जो हमारा असेंडेंट होता है। कई लोग फर्स्ट हाउस बोलते हैं, कई लोग लगन बोलते हैं, कई लोग असेंडेंट बोलते हैं। वही पृथ्वी का पॉइंट है। सन कहां पे राइज करता है, कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट। West. Right. वेस्ट में राइज करता है मैम। Sorry, sir. वेस्ट में भी राइज कर सकता है, लेकिन हाँ, उसके लिए reference आपको लेना। प्लेनेट चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिविंग प्लेनेट चेंज करना पड़ेगा अपना। लेकिन अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सन ईस्ट में राइज करता है। और सन सेट कहां पे होता है? वेस्ट में। वेस्ट। West. तो अगर 5:34 पे आज हमारा सनराइज हुआ था, तो सनसेट मैं मान लेता हूं कि शाम को 6:34 के आसपास हो जाएगा, 7 बजे के आसपास हो जाएगा। हाइपोथेसिस सिचुएशन में मान लेता हूँ, हाँ। तो ये तो दिन का बता दिया। तो सन कहाँ चला गया? वेस्ट। वेस्ट। ये जो हमारी कुंडली है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हाँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ। साउथ। South है. सन ईस्ट में राइज करता है, तो किसी भी दिन की सुबह आप देख लेना, आपको सन फर्स्ट हाउस में ही मिलेगा। सुबह 5:40 पे अप्रोक्सीमेटली जब सन राइज कर चुका होगा, तो सन कहाँ चला गया? फर्स्ट हाउस में।